हे गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी और ईपी पेट 2022 की स्पेशल क्लास को। तो दोस्तों, कल हमने स्पेशल क्लास के अंतर्गत देखा था भारतीय संविधान का क्लास 1। दोस्तों, क्लास 1 में हमने संविधान निर्माण से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते थे उन सबको कवर किया था, और जो छूटे तथ्य हैं उनको हमने क्लास 2 में ऐड कर लिया है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का क्लास 2। तो दोस्तों, यदि आप लोग क्लास 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो भारतीय संविधान की क्लास 2 का पहला क्वेश्चन है, जुलाई 1946 ईस्वी में जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो उस समय उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी। पूछ रहा है कि जब जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ तो उस समय उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो राइट आंसर है 296। तो उस समय उपस्थित सदस्यों की संख्या थी 296। तो दोस्तों, जब संविधान सभा का निर्माण किया गया तो उस समय संविधान सभा के लिए कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई। कितना? 389 निश्चित की गई। लेकिन यहाँ पर जब चुनाव हुआ तो सिर्फ कितने उपस्थित थे? 296। दोस्तों, यदि बात की जाए कि प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी उसमें सिर्फ 207 सदस्यों ने भाग लिया था। यदि पूछ ले कि प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था तो सिर्फ 9 महिलाओं ने भाग लिया था, जबकि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 296। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि जो निर्वाचित सदस्य हैं किसको कितनी सीटें मिली हैं या किस पार्टी को कितनी सीट मिली है। तो कांग्रेस को 208 सीट मिली है, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली है, जबकि अन्य दलों को 15 सीट मिली है। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन किस प्रकार किया गया। दोस्तों, पूछ रहा है कि जो ब्रिटिश प्रांत के 296 प्रतिनिधि थे उनका विभाजन किस आधार पर किया गया। तो सांप्रदायिक आधार पर किया गया। तो दोस्तों, यदि सांप्रदायिक आधार पर हम 296 प्रतिनिधियों का विभाजन करेंगे तो उसमें से सामान्य आपके 213 सदस्य थे, मुसलमान आपके 79 सदस्य थे और सिख समुदाय के 4 सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो 33 सदस्य थे। टोटल अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य थे? 33 सदस्य थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो अभी हमने बताया है कि संविधान सभा में टोटल महिलाएं कितनी थी। तो 15 महिलाएं थी। या कहेंगे कि संविधान सभा में 15 महिलाएं सदस्य के रूप में नामित थी। संविधान सभा के सदस्यों में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी जो संविधान सभा के सदस्य थी। वह है बेगम एजाज रसूल। कौन है? बेगम एजाज रसूल। विधानसभा के सदस्यों में एकमात्र दलित महिला कौन थी। एकमात्र दलित महिला कौन थी? तो दक्षयानी देवयानी। जबकि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल थी। लेकिन दलित महिला दक्षयानी देवयानी। देश का बंटवारा किस योजना के अनुसार या किस योजना के अंतर्गत किया गया। तो वह उस योजना का नाम है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब आई थी? तो 3 जून 1947 को यह योजना आई थी। और देश का बंटवारा इसी के आधार पर भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ। देश के बंटवारे के बाद संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। पूछ रहा कि जब देश का बंटवारा हो गया तो उस समय कुल सदस्यों की संख्या कितनी बची। तो उस समय कुल सदस्यों की संख्या आपकी थी 324। 389 से कितनी सदस्य बचे? 324 सदस्य बचे। यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रांतों से कितने थे। तो प्रांतों से 235 सदस्य थे, जबकि देशी रियासतों से 89 सदस्य थे। दोस्तों, प्रांतों का मतलब होता है या ब्रिटिश प्रांतों का मतलब होता है कि जहाँ पर ब्रिटिश का संपूर्ण प्रभुत्व हो, और देशी रियासतों का मतलब हो कि जहाँ पर देशी राजाओं का राज चलता हो। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया। जब देश का विभाजन हो गया तो संविधान का पुनर्गठन कब किया गया। तो 31 अक्टूबर 1947 को संविधान का पुनर्गठन किया गया। और जब संविधान का पुनर्गठन किया गया तो उस समय कुल सदस्यों की संख्या 299 बची। या कहेंगे कि कुछ समय कुल सदस्य 299 उपस्थित थे।
यहाँ पर देखेंगे कि प्रांतों से 229 सदस्य जबकि देशी रियासतों से 70 सदस्य उपस्थित थे। संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण प्रक्रिया में या संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? तो संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। कितने दिन? कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान सभा के कुल कितने वाचन हुए? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए। तो प्रथम वाचन आपका है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक प्रथम वाचन चला। दूसरा वाचन देखेंगे तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक दूसरा वाचन चला। तीसरा देखेंगे तो तीसरा वाचन है आपका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन चला। तो कुल कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। कितने? 12 अधिवेशन हुए। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? तो संविधान सभा की कुल 105 बैठकें हुई। कितनी? 105 बैठकें। संविधान निर्माण कार्य में कुल कितना खर्च या व्यय हुआ? तो संविधान निर्माण कार्य में 63,96,729 रुपये का खर्च हुआ। तो ध्यान रखिएगा 63,96,729 रुपये का खर्च हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान के लागू होने से 2 दिन पहले ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित या अंगीकृत किया गया? जहां पर दोस्तों पारित या अंगीकृत दे दे तो आपको राइट करना है 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा को कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो दोस्तों पारित या अंगीकृत करें तो 26 नवंबर 1949 को, और संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। इसलिए प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान जब पारित किया गया तो उस समय कुल कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों जब संविधान पारित किया गया तो उस समय कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। यदि कहा जाए कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं कि संविधान के जो कुल अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेद, अर्थात कहेंगे कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 को 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिया गया। जो ये 15 अनुच्छेद हैं इनको जब पारित किया गया तो उसी समय इन 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया या कहेंगे सक्रिय कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। वर्तमान में संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां? तो अभी हमने बताया कि वर्तमान में संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों संविधान से बनने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने संकलित किया है। दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं वो भी डिटेल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आपको डेली ही ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी, सभी विषय की क्लास डिटेल में और पार्ट वाइज आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल या अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस क्लास का लाभ अन्य छात्रों को मिल सके जो कि फीस जमा करने में सक्षम नहीं है। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।